नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हरियाणा जीके की एमसीक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नौरंगाबाद का टीला किस जिले में स्थित है? नौरंगाबाद का जो टीला है वो हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है जींद, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी। तो राइट आंसर है भिवानी। नौरंगाबाद का जो टीला है वो भिवानी के अंदर स्थित है, भिवानी में पाया जाता है। नौरंगाबाद का जो प्राचीन नाम था वो था प्रकृतनाग और वो आधुनिक में इसे नौरंगाबाद के नाम से जाना जाता है और यहीं पर नौरंगाबाद का टीला जो है वो स्थित है, जो कि भिवानी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? वन स्टॉप सेंटर जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वो किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है, इसका प्रयोग हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस सहायता तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह प्रत्येक जिले में दुग्ध संग्रहण केंद्र है। गांव में इन पर सभी डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह धान की पराली इकट्ठा करने के लिए बनाए गए केंद्र हैं। तो वन स्टॉप जो सेंटर है इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वन स्टॉप सेंटर शब्द का जो प्रयोग है वो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये हरियाणा में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन हो चुके हैं। शुरुआत जो इनकी हुई थी वो करनाल, फरीदाबाद, हिसार, नारनौल, गुरुग्राम इन जगहों से शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी ये लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में काइनाइट के भंडार हैं? काइनाइट जान लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। काइनाइट एक पत्थर होता है, पत्थर, और पत्थर भी किस कलर का होता है? नीला, नीला पत्थर। जिस तरह नीलम वगैरह जो होते हैं उसी टाइप का नीले रंग का पत्थर होता है काइनाइट। तो देखते हैं ऑप्शन, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी। तो राइट आंसर है महेंद्रगढ़। काइनाइट के जो भंडार हैं हरियाणा के अंदर वो कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हर्षकालीन तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हर्षकालीन यानी हर्षवर्धन का जो समय था उनके समय के जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ से मिले? ऑप्शन है सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत। तो राइट आंसर है सोनीपत। सोनीपत से हमें हर्ष के समय के जो सिक्के हैं, तांबे के सिक्के, वो सोनीपत से हमें प्राप्त हुए हैं। और हर्ष की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? थानेश्वर। बाद में उन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी को बदल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने धर्मपाल को पराजित किया जिसके बाद हरियाणा प्रतिहार वंश का शासक बन गया? ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, वासुराज, गोविंद तृतीय या भोज 2। तो राइट आंसर है दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने ही धर्मपाल को हराया जिसके बाद हरियाणा में प्रतिहार वंश का जो शासन था वो स्थापित हो गया, या यूं कहें कि जो हरियाणा था वो प्रतिहार वंश के अधीन आ गया। 805 एडी से लेकर 833 एडी तक शासन रहा नागभट्ट का हरियाणा के अंदर, या हरियाणा या कहूँ भारत के अंदर। और ये एक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का ये शासक था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये भारत से ही थे मूल रूप से, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विदेशी थे, बाहरी थे। तो इनके अस्तित्व को लेकर थोड़ा सा मतभेद है इतिहासकारों में। तो ये ध्यान रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय ही था जिसने धर्मपाल को पराजित किया और हरियाणा में प्रतिहार वंश का शासन जो है वो स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, SCERT की स्थापना कब की गई थी? SCERT होता है जैसे हमारा NCERT है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर कार्य करता है SCERT, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ऑप्शन है 1994, 1995, 1996, 1997। तो राइट आंसर है 1995। 1995 में NCERT की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम में। SCERT का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में।
नेक्स्ट है, किस यात्री ने हांसी का उल्लेख अपनी रचनाओं में एक सुंदर शहर के रूप में किया जो चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भाई कौन सा यात्री था निम्नलिखित में से जिसने अपनी रचनाओं में हांसी शहर का उल्लेख किया है और हांसी के बारे में क्या लिखा है कि हांसी एक बहुत ही सुंदर शहर था और जो चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था? ऑप्शन है ह्वेनसांग, फाहियान, इब्न बतूता, अल बरूनी। तो राइट आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने हांसी शहर का उल्लेख किया है। इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था और ये अरब वासी था और मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का रहने वाला था। इन्होंने हरियाणा के 2 शहरों के बारे में खासकर लिखा। एक हांसी के बारे में इन्होंने लिखा कि हांसी जो है एक घनी आबादी वाला क्षेत्र था। यहाँ की जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत सुंदर शहर था जो चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था। दूसरा इन्होंने सिरसा के बारे में जिक्र किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो जिक्र किया है वो सिरसा के बारे में किया है और ये कहा इन्होंने अपनी रचनाओं में कि सिरसा जो है वो लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध था। लाल रंग के चावल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? सिरसा। ये बात इब्न बतूता ने कही है। दूसरा हांसी के बारे में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने पुलिस आयुक्तालय हैं? मतलब हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 2, 5। तो राइट आंसर है 3। पुलिस कमिश्नरी की बात करूँ तो 3 हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी। एक फरीदाबाद है पुलिस कमिश्नरी, दूसरा गुरुग्राम है और तीसरी जो है वो पंचकुला है। तो 3 हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी है, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जिले में अनकाई दलदल पाया जाता है? ऑप्शन है हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। तो राइट आंसर है सिरसा। सिरसा में अनकाई दलदल पाया जाता है। अनकाई दलदल की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 मीटर से भी नीची है। 200 मीटर से भी नीचा क्षेत्र है अनकाई दलदल का समुद्र तल से। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक एकीकृत सेब बाजार का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है कलानौर, घरौंडा, पिंजौर, कालका। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर। पिंजौर के अंदर सेब मार्केट बनाई जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जो सेब आयात की जाती है हरियाणा के द्वारा, उनको पिंजौर के अंदर सुरक्षित या संरक्षित रखा जाएगा और पिंजौर से आगे फिर अलग अलग हरियाणा के हिस्सों में सप्लाई उनकी जो है वो की जाएगी। पिंजौर में एक फैक्ट्री होती थी, HMT फैक्ट्री। HMT की फैक्ट्री, जहाँ HMT के ट्रैक्टर्स का निर्माण किया जाता था। फिलहाल वो फैक्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है और इसी जगह पर जहाँ पर ये फैक्ट्री थी वहीं पर सेब मार्केट का निर्माण जो है वो किया गया है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अलग वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।